नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल उदय विचार पर। आज दोस्तों मैं आप सब लोगों को एक आध्यात्मिक ऊर्जा देने जा रहा हूँ। देखिए, हर आदमी ज्ञान से भरा हुआ है। जहाँ भी जाओ, जिस जगह बैठ जाओ, तो राम की चर्चा या ईश्वर की चर्चा शुरू हो जाती है। ये अच्छी बात है। एक निश्चित एज वाले व्यक्ति इसको चर्चा में लेते हैं। दूसरे हुए लोग यूथ ब्रिगेड, जो आध्यात्मिक जीवन से लगभग परे होते जा रहे हैं, जिनकी उम्र हमारी ढल चुकी है, यानी कि उम्र की संध्या होने जा रही है। तो वो उनका इंडिकेशन व्यू स्पिरिचुअल ब्यूटी पर फोकस करता है। और जो मैग्नेटिक ऊर्जा है, जो यूथ है, वो जो है साइंटिफिक पावर पर अपना दिमाग डाइवर्ट करता है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो देखने को मिलता है कि तमाम शिक्षाविदों के द्वारा बताई गई परिभाषाएं आध्यात्मिक, वैसे तो आध्यात्मिक परिभाषा अगर पूछी जाए ईश्वर की क्या है, तो राइटर्स के अनुसार अगर कहा जाए तो आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास ही ईश्वर पर विश्वास है। यानी कि आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास करना अध्यात्म है। अर्थात हमारा पूर्णतः जीवन पूरे काल में देखा जाए तो आनंद की खोज रहती है। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी भी व्यवस्था में आप ले लीजिए, मानव की निरंतर खोज आनंद की ओर है। और आनंद कहीं हाट में बिकने वाली वस्तु नहीं है मेरे दोस्तों। ये अपने अंदर पाई जाने वाली ये एक विशेष प्रकार की अनुभूति है। और ये अनुभूति आपको व्हाट्सएप या मोबाइल से प्राप्त होने वाली ये शक्ति नहीं है। ये योग चित्त के जरिए इस अनुभूति को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि तमाम विद्वानों के अनुसार जहाँ चार लोग या संत लोग बैठे होते हैं, तो मेरे दोस्तों वो लोग जानते हो क्या पूछते हैं? आपस में तर्क करते हुए आप देखते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है क्या? क्या आपने ईश्वर को देखा? ये शास्त्रों में लिखा। कुछ शास्त्र को मानने वाले हैं, कुछ तर्क करने वाले हैं, कुछ रामायण गीता का अध्ययन करने के बाद अपने आप को विद्वान बता रहे हैं। और वो उन शास्त्रों की लिखी गई लाइनों में अपना 1-2 लाइनें 3 लाइनें बोल करके अपने को अध्यात्म विद्वान साबित करना चाहते हैं। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोगों में कि रामचरितमानस या गीता का अध्ययन या अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वो स्वयं तो निष्क्रिय हैं, लेकिन 4 आदमी को पा जाने के बाद वो हर क्षण वो इस चक्कर में रहते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानकार हूँ। इस बात की होड़ लगी रहती है, जो कि पूर्णतः गलत है। आप चाहे जितने ज्ञानवान बन जाए, जब तक आप मानस की एक चौपाई, पूरी मानस रामचरितमानस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पूरी रामायण या गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आपने उस रामायण की एक चौपाई या महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रभु हमारे कहते हैं, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुमने क्या खो दिया जो रो रहे हो? जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बगैर मेरी इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता। तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है?
आप किस बात पे चिंतित हो। वाकई अगर आप बैठ करके चिंतनशील बने, सोचें, देखें, अनुभव करें, तो वो शक्ति आपके अंदर फूट रही है। देखें, अब प्रत्येक चराचर जीवन में प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ही के रूप में दर्शन करें। मुझे नहीं लगता कि आप वो ईश्वरीय तत्व से विलीन हैं, बल्कि ईश्वरीय तत्व से आप जुड़े हैं। तो ईश्वर से कोई भी जीव अलग नहीं है। बस ये हो गया है, हमें भ्रम हो गया है कि हम और कुछ हैं। आपकी इस मानव रूप में, शरीर में एक ईश्वर रहता है, जो एक लगातार कंटिन्यू आपके बॉडी में, ब्लड में संचरित है। आप उसको देखें, अनुभव करें। देख नहीं सकते, आप उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। जब तक अपनी चित्त की वृत्ति को आप प्रशुद्ध नहीं कर सकते, तब तक आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट तक आपको उस ईश्वरीय तत्व को, उस शक्ति को अनुभव करोगे, और ये वर्षों लग सकता है आपको, और एक क्षण भी नहीं। तो यदि आपने इन चीज़ों का इंतज़ार नहीं है, तो मुझे लगता है कि चराचर जगत में प्रत्येक प्राणी से बिना भेदभाव किए प्रेम करें, प्रेम दें, प्रेम बांटें, प्रेम से मुस्कुराएं, और बड़ी सी बड़ी समस्या को हल्के में लेकर के उसको निदान ढूंढ लेंगे। बैठ करके आपस में प्रतिशोधात्मक व्यवस्था के आधार पर किसी भी सत्ता को आप प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर सहनशीलता, धैर्य और परिश्रम आपके साथ नहीं जुड़ा, तब तक आप किसी ईश्वर को या किसी व्यक्ति को, महान पुरुष को, या कोई अमुक आपका टारगेट, तब तक आप नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और जागृत नहीं होता। और प्रत्येक पुरुष के साथ आप अपना समन्वय स्थापित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उसको प्रेम दे नहीं सकते। घृणा क्रोध का बोझ लेकर के कूड़ा करकट गलियों में घुमाते फिर रहे हो, और तुम कहते हो कि हम अध्यात्मवाद हैं, हम जानकार हैं। अरे पूरी रामायण पढ़ने के बाद आपको यदि कुछ हुआ नहीं, व्यर्थ है आपका मानस का अध्ययन। आपने अपने परिवार को नहीं बदल, अपने आप को नहीं बदल सके, तो आप अपने परिवार को नहीं बदल सके, तो समाज को क्या बदलोगे यार। सबसे पहले अपने आप को, अपनी चित्त की वृत्ति को शुद्ध कर करके ईश्वर को आप अनुभव करें, और ईश्वर का अनुभव आप चराचर जगत में प्रत्येक प्राणी पर दया का भाव, क्षमा का भाव लेकर के देखें, तो पता चलेगा आपको ईश्वर तो पूरा यही है। बस ज़रूरत है उस अपनी चित्त की वृत्ति को शुद्ध करना, और वो प्रतिशुद्ध आपको तभी होगा जब आपकी वृत्तियाँ, आपका मन एकाग्र हो करके, प्रेम से प्रफुल्लित हो करके, प्रत्येक प्राणियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके आप उस ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ज़रूरत ये नहीं है कि हमने पूरे मानस का अध्ययन कर लिया, हमने पूरी गीता को पढ़ लिया। अरे पूरी गीता पढ़ने के बाद भी आपको उस समय आपकी सारी रामायण और गीता मारी मारी घूमती है। जब एक भाई आपके किसी हिस्से का कोई चीज़ आपको ले लेता है, तब सारा ज्ञान आपका फुर हो जाता है। उस समय मानस कहाँ चली जाती है। तो ज़रूरत है आध्यात्मिक चेतना। ज्ञान तो ठीक है, आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसको गुनें, उसको सिरोधार करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, और पूरे समाज में, मानवीय व्यवस्था में ये अपना सेंट इतर पूरे समाज में फैलाएं। और पूरे समाज जब आपकी इस व्यवस्था से, इस बिहेव से प्रफुल्लित हो जाएगा,
अरे उस राम की सौगंध जब आप को पूरा जगत प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों को के रूप में आपको न जाने। अरे भगवान कोई व्यक्ति नहीं थे, वो शक्ति थी, वो आदर्श थे। अरे दुनिया का हर व्यक्ति, हर माँ अपने बेटे को राम बनाना चाहती है, लेकिन क्या कभी देखा कि राम बनाने से पहले उनके आदर्शों का पालन कौशल्या बनना बहुत ज़रूरी है। तो हर घर में तो कौशल्या हैं, चूँकि माता को माता नहीं हो सकती, हर घर में कौशल्या है, लेकिन ज़रूरत इस बात की राजा दशरथ आज तक किसी घर में जन्मे ही नहीं। तो राजा दशरथ राम को जन्म देने से पहले, उनके आदर्शों का पालन करने के पहले आप रामचंद्र जी ढूंढना चाहते हैं तो पहले राजा दशरथ बनिए और उनके आदर्शों का अध्ययन करें, उनके विचारों का अध्ययन करें, उनके त्यागों का अध्ययन करें, उनकी व्यवस्था का अध्ययन करें, माँ कौशल्या के संस्कारों का अध्ययन करें। हर घर में माँ रहती हैं कौशल्या, बस ज़रूरत है कौशल्या जैसे संस्कारी पुत्र पैदा करने की। तो सबका प्रेम, सबका दुलार और उस ऊर्जावान शक्ति को ब्लड में संचरित रहने के लिए आपको लगातार अपनी चित्त की वृत्ति का शोधन आवश्यक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।